राधे कृष्णा मित्रों, वर्तमान में राधा जी और श्री कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के साथ राधा जी का ही नाम जुड़ा है। राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह किया था क्या? आखिर राधा जी कौन थीं? क्या उनकी मृत्यु हुई थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसका वर्णन हमें महाभारत में भी नहीं मिलता और ना भागवत पुराण में ही मिलता है, परंतु भागवत महत्व में हमें ऐसा देखने को मिलता है। राधा जी का वर्णन पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभान नामक गोप की पुत्री थीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा और श्री कृष्ण का मिलन बहुत ही अलौकिक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना जी के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मिणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थीं। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मिणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मिणी का जन्म श्री कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान हैं। वे जगत के कर्ता धर्ता विधाता, उन्हीं ने सारी रचनाएं की, उन्हीं ने सब उत्पन्न किया और उन्होंने अपने अर्धांग से भगवती श्री राधा जी को उत्पन्न किया और अपने अर्धांग से प्रकट करने के कारण ही भगवती श्री राधा जी उनकी अर्धांगिनी हुई। सभी भक्तजन भगवान की सेवा करते थे। उनका एक सेवक था जिसका नाम श्रीदामा था। तो भगवती राधा जी ने श्रीदामा को हंसी हंसी में ये कह दिया कि तुम क्या ये राक्षसों जैसे कर रहे हो? तो उनकी इसी वचन पर श्रीदामा राक्षस हुए थे। इस पर श्रीदामा ने हंसकर बोल दिया माता राधा रानी से कि कैसा होगा कि यदि आप पृथ्वी लोक पर अवतरित हों और 100 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से विरह सहना पड़े तो कैसा होगा। इसी कारण राधा जी को भगवान श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक विरह सहना पड़ा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता और सूरसागर आदि ग्रंथों में ये प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बाल रूप में ही मिले थे और उसी समय प्रजापति ब्रह्मा जी आ गए और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अपने युवा रूप में प्रकट हो गए, अर्थात बालक रूप छोड़ दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर मंडप की रचना की और ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक उनका विवाह किया। इसका प्रमाण हमें ब्रजमंडल में भांडीर बट में मिल जाता है, जो कि आज भी भक्तों के मनों को पवित्र कर रहा है। कुछ मूर्खों का कहना है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते अपने प्राणों को छोड़ गई थीं। उनकी मृत्यु इस प्रकार बताते हैं, परंतु ये मिथ्या है, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। भागवत पुराण में जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को गमन कर रहे थे तो वहीं पर एक श्लोक द्वारा हमें पता चलता है कि श्रीदेवी समेत भगवान श्री कृष्ण गोलोक को चले गए थे और रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि रानियां बाद में अपने लोक को प्रस्थान कर गई थीं। इसलिए निश्चित होता है कि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण एक साथ ही अपने गोलोक को प्रस्थान किए थे। उनकी मृत्यु नहीं थी। उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वे मृत्यु से परे हैं, वे अजन्मे हैं, वे मनुष्य की चेतना से परे हैं, वे मनुष्य के विचारों में कुतर्कों में नहीं फंस सकते हैं। वे जगत जननी भवानी जो राधा जी हैं वही रुक्मिणी जी हैं, वही जाम्बवती हैं और वही
सत्यभामा हैं, वही अपने अंशों को प्रकट करके लीलाएं रचती हैं। इसलिए रुक्मिणी और अन्य रानियों में और राधा जी में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञानपूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें और ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों को भी हो सके, इसलिए शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे।